तो जो हमने आपको बता दिया कि ये 6 मुल्ज़मान अभी तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी वो जो सहूलतकारी जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ऑनगोइंग चीज़ है, एक सिंध की जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि ऑनगोइंग है तो इंशाल्लाह इसमें लोग कितने हैं ये इन ड्यू कोर्स पता चलेगा और इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सेफ हाउस पकड़ा गया। खलीजी मुल्क से संजय कुमार और फौजी कराची में दहशतगर्द नेटवर्क का टारगेट और पैसे फराहम करता नेटवर्क ने बदीन में समाजी कारकुन अब्दुल रहमान को रैकी के बाद कत्ल किया। भारत में कत्ल का जश्न मनाया गया। वारदात की तहकीकात के दौरान पूरा नेटवर्क सामने आया। शेखुपुरा का रिहायशी सलमान कार्रवाई के बाद नेपाल रवाना हुआ। नेटवर्क के कारिंदे उमैर, सज्जाद, उबैद, शकील, अरसलान और तलहा गिरफ्तार। मुलजिमान से आइंदा अहदाफ की तफसीलात भी सामने आ गई। अलहदगी पसंद तंजीम भी सहूलतकार निकली। रियासती दहशतगर्दी का मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। IGCTD आजाद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर ढाका आमद। बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उमूर ख़ारजा के मुशीर से मुलाकातें करेंगे। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 13 साल के दौरान ये पहला दौरा बांग्लादेश है। नायब वज़ीर आज़म के दौरे से कबल ही बांग्लादेश हुकूमत का बड़ा जज्बा खैर सगाली। पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़े की शर्त खत्म कर दी। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी बगैर वीज़े बांग्लादेश का सफर कर सकेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी से अमरीका फौजी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाक फजाइया ने चीन PL-15 मिसाइलों से भारतीय तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले से मार गिराया। तारीखी मार्के ने अमरीकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब की फंडिंग मांग ली। अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियां जरूरी हैं। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे तुर्बत में गुफ्तगू। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इकदाम का जायजा। सिक्योरिटी डायनेमिक्स, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और समाजी और माशी बेहतरी की काविशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। किसी जगह से अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इजहार करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ करें, लेकिन अगर खिलाफ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आईनी लिमिट्स में रखें। रिलीफ मिलता है तो PTI वाले अदालतों की तारीफ करते हैं। खिलाफ फैसलों पर तनकीद न की जाए। डायलॉग अदालती फैसलों और गिरफ्तारियों का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने टेबल पर बैठने तक मामलात का हल नामुमकिन करार दे दिया। मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के एजेंडे पर मुज़ाकरात की दावत। फील्ड मार्शल से मुतालिक अखबारी मजमून पर मुतालिका सहाफ़ी और इदारे के खिलाफ कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 27 माह बाद मुलजिम को गिरफ्तार करना याद आया। सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेरशाह के वकील सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़।
मुल्क में मानसून सीजन का 8वां स्पेल, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात में बरसात। एनडीएमए ने आज से 30 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर तबाहकुन बारिशों से खबरदार किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिले में मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए, पानी आबादी में भी दाखिल हो गया। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव तेज होने पर आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेर-ए-आब, नक़ल मकानी का अलर्ट जारी। गिलगित के इलाके गिज़रत अली दास में ग्लेशियर फटने से सैलाब के बाद मकीनों को खैमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन से मुलाकातें, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। लोगों की जानें बचाने वाले चरवाहे को बाज़ाब्ता तकरीब में इनाम से नवाजने का ऐलान। मानसहरा के इलाके बिटल डेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 8 रोज में तमाम 20 लापता अफराद की लाशें निकाल ली गई। सैलाब से मुतासरा बुनेर के इलाके पीर बाबा में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। ताजरों की तिजारती सरगर्मियां बहाल करने की कोशिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश, शहरी ठंडे ठार मौसम का मजा उठाने तफरीही मकामात पर पहुंचने लगे। हैदराबाद में फातिमा जिन्नाह कॉलोनी और मेहर अली कॉलोनी में हालिया बारिशों के बाद पानी की निकासी न हो सकी। मकीनों ने छतों पर डेरे डाल लिए। अहले इलाका ने आमदोरफ्त के लिए कश्तियां तैयार कर ली। मुल्क में पोलियो वायरस का खतरनाक फैलाव। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 75 से ज्यादा अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। बच्चों को वैक्सीन ना दी गई तो सालाना हजारों केसेस रिपोर्ट होने का खदशा। वजीर आजम ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वजीर खजाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी सस्ती, बर्क रफ्तार और ज्यादा शफाफियत रखती है। डिजिटल सरमायाकारी पर रेगुलेशंस को बेहतर बनाने के अज़्म का भी इजहार। माशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबों से मुतालिक 3 मंसूबे पेश कर दिए। पहले मरहले में 12 जबकि दूसरे में 15 से 20 सूबे बनाने की तजवीज़। तीसरे ऑप्शन के तौर पर 38 वफाकी डिवीजन्स कायम करने की सिफारिश। रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचा माशी मसाइल हल करने में नाकाम करार। जैकाबाद की तहसील ठुल में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद, मुल्जिमान फरार हो गए। एहलकार गुलाम कादिर मेहर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रहीम यार खान इस्लामिया कॉलोनी में 2 साला बच्ची खुले मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक हो गई। वालिद का इंतजामिया की जानिब से बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न करने का इल्जाम। बच्ची की हलाकत पर अहले इलाका का एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में इजाफे का फैसला। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह न देने पर इजहार बरहमी। हर शहर में कम अज कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। And here it is in the Oval Office in
the White House. Can I keep it? For you? Well, you can. We're not giving it back. We're not giving it back. That's serious. It fits well. That goes very well on the wall right over there. We'll put it right below the angels. It fits well here. That's I think. beautiful. Yeah. You can keep it until we have to give it to the next winner. That's fine. That's a beautiful piece of gold. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी दोस्त सर्जियो गौर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गईं। गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और खारजा महाज पर पसपाई के बाद अंदरूनी सियासत में भी मोदी सरकार को झटका। वोट चोरी के खिलाफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत में तेजी से कमी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। यूक्रेन से मशरिकी सरहदी शहर डोनबास से दस्तबरदार, नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क और मशरिकी सरहद से नेटो अफवाज को हटाने की शराइत शामिल। इसराइल ने एक बार फिर हमास की जानिब से हथियार न डालने की सूरत में सख्त नताइज की धमकी दे दी। हथियार न डालने की सूरत में इसराइली फौज गजा को रफा और बैत हनून की तरह तबाह कर देगी। इसराइली वजीर दिफा की भड़कें। हमास का रद्द अमल में कहना है कि इसराइली आलमी सालिसों की जंगबंदी कोशिशों को नजरअंदाज करके गजा पर कब्जे की जंग जारी रखे हुए है। बरतानिया ने गजा में कहत की सूरत हाल को खौफनाक करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा डेविड लैमी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के कुछ हिस्सों में कहत की तस्दीक की जो खौफनाक है, ताहम उसे रोका जा सकता है। लाहौर एयरपोर्ट से फलस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा रवाना कर दी गई। नीदरलैंड की काबीना में जंगी जराइम पर इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर इत्तेफाक न हो सका। सहूनी रियासत के खिलाफ सख्त इकदाम के हामी। डच वजीर खारजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गजा में सहूनी रियासती दहशतगर्दी पर अतालवी डॉक्टर और सेहत की देखभाल करने वाला स्टाफ भी मैदान में आ गया। इसराइली अद्वियात के बायकॉट की मुहिम शुरू कर दी। यमनी हुसियों का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमला। कई इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान की इत्तिला नहीं मिली। बरतानिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान आजाद फलस्तीनी रियासत के हक में नारे लग गए। आयरिश म्यूजिक बैंड को फलस्तीनी परचम लहराने पर स्टेज से उतार दिया गया। चीन में येलो रिवर पर जेर तामीर पुल का दरमियानी हिस्सा गिरने से 12 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। हादसा पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल टूटने से पेश आया। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और इंग्लैंड में रंगारंग तकरीब के साथ विमेन वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इब्तिदाई मैच में मेजबान इंग्लैंड ने अमेरिका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी।